हाँ हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग ग्लैमरस मैथ्स देख रहे हो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कॉम्बिनेशन के बारे में जो एंड हो गया। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा उस पर। अब इसके बाद उसी से मिलता जुलता चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें पूरा पूरा यूज होगा, कॉम्बिनेशन का पूरा पूरा यूज होगा। इसमें कुछ थ्योरी आपको जानना है वो जान लीजिए आप लोग। पहले बार जब बाइनोमियल थ्योरम पहले दिया था पहले किसने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन का नाम जाना होगा कि ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया था न्यूटन ने, उसी ने बाइनोमियल थ्योरम को भी प्रतिपादित किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो इसमें एक चीज जानना आपको क्या है, कैसे इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो a प्लस एक्स पावर n को एक्सपेंड करेंगे। तो याद रखिए, सिंपल तरीका याद करने का है। पहले NC0, पहले फर्स्ट 10 बॉल है, मैंने सिलेक्शन एक कोई बॉल पकड़ना चाह नहीं पकड़ाया तो क्या होगा, 0 हो गया, NC0। इसके बाद यहाँ पर a लिखना है पहला। इसमें क्या करना, इस दोनों का डिफरेंस डालना है, यानी कि n-0 कर देना। और फिर ये x है, x पर e पावर 0 का डाल दीजिएगा। अब इसी को फॉलो कीजिए आगे। आप NC1 एक ले लीजिए, a में क्या कीजिएगा n-1 तो x पावर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार NC2 a पर n-2 x पावर 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपको जितना टर्म दिया रहेगा आप बताएंगे आपको कि आखिर कहिए सर कहां तक जाएंगे, बताएंगे। और स्थिर रहिए, बताते हैं कहां तक जाना है। तो लास्ट में क्या लिखिएगा, NCn फाइनल हो गया। फिर a पावर कितना होगा n-n और x पावर कितना आपका n हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको NC0 वैल्यू पता है आपको क्या होता है, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। यहाँ a पावर n हो गया, x पावर 0 कितना 1, इसको छोड़ दीजिए इतना। NC1 a n-1x, ये सिर्फ बताया आपको प्रैक्टिस करने के लिए कैसे बनाना है, कैसे ब्रेक करना। फिर क्वेश्चन जब बताएंगे आपको तो क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में NCn भी 1 हो जाता है, a पावर 0 भी आपको 1 हो जाएगा। तो लास्ट फाइनली क्या बचेगा आपको, x पावर n। ये आपका एक्सपेंशन तरीका करने का आपका हो गया। इस प्रकार आपका, चूंकि बाइनोमियल का नाम ही है बाइनोमियल, मतलब टू टर्म होगा, 2 टर्म बिल्कुल इसमें आपको रहेगा, 3 नहीं रहेगा। a प्लस एक 1 दिया, 2 टर्म दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको तैयार हो गया इस प्रकार से। जनरल टर्म इसका जान लीजिए। अगर r प्लस 1 को जनरल टर्म कहते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में एक कम हो रहा है, सेकेंड में एक कम हो रहा है, तो r प्लस 1 पे भी क्या होगा, NCr हो जाएगा। अगर यहाँ जनरल टर्म को TR मानिएगा तो NCr माइनस 1 का, जिसको मानना एक कम कर देना आपको। इसके बाद पता आपको क्या है, आपको थोड़ा इसको, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स पावर n, NCr। सेकेंड में मैंने क्या कहा, दोनों का डिफरेंस डाला, यानी कि a पावर कितना आपका हो जाएगा n-r और x पावर कितना आपका r हो जाएगा। ये जनरल टर्म्स को याद रखिएगा। अब इसके बाद अब क्वेश्चन जो मेन था कि सर एक्सपेंशन कहां कहां कितना एक्सपेंशन करेंगे, तो इसके लिए पास्कल्स ने एक ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल का फॉर्म बनाया था पास्कल ने। आप लोग पढ़े होंगे प्रेशर के बारे में पास्कल का, तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितना एक्सपेंशन होगा। पास्कल्स क्योंकि इसको पास्कल ने ये बनाया था, इसे नाम पे पास्कल का नाम पे रखा गया है, पास्कल ट्रायंगल्स। इन्होंने कहा, जैसे आपसे मैं पूछता हूं कि अगर a प्लस b पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा,
आपका इधर समथिंग पावर जीरो वैल्यू कितना आपका 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 1 हो गया आपका। फिर आगे बढ़ा देते हैं, a प्लस बी पावर 1 कर देते हैं। कहिएगा सर ये a प्लस को नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ दो टर्म को लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2ab होगा, यहाँ पे कितना b स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार फिर अगर a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ये आपको a क्यूब हो जाएगा, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे कितना b क्यूब होगा। इस प्रकार ये चलता रहेगा। आपको ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पावर 0 था तो एक्सपेंशन देखिए एक बार में आया है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पावर 1 एक्सपेंशन 2 बार में आया है, पावर 2 है एक्सपेंशन 3 बार में आया है। यानी कि जितना आपका पावर रहेगा एक्सपेंशन उससे एक ज्यादा होता है, याद ही रखिएगा। अगर सपोज कीजिए कि a प्लस बी पावर 9 का एक्सपेंशन करना है, अब कहां तक करना पता ही हमको नहीं, तो आप उगता जाइए कहां करना है। तो भैया पता आपको होगा कि इतना आपको करना ही पड़ेगा हमको, सिर्फ 9 चूंकि दिया हुआ है तो 9 प्लस 1 यानी कि 10 टर्म एक्सपेंशन इसका होगा, 10 बार ये एक्सपेंड ये होगा। अगर आपको इतना पता है तो आप 10 टाइम्स करते रहिए करते रहिए करते, ना तो 11 हो सकता है ना तो 9 हो सकता है, कंफर्म रही बात के लिए। तो इस उन्होंने क्या किया, बस इसको ऐसे मिला दीजिए। अगर आपको बिल्कुल दिखे एक ट्रायंगल का शेप दे लेता है, इसलिए उसका नाम पे रखा गया पास्कल्स ट्रायंगल। और क्लियर भी आपको हो गया इसमें कि एक्सपेंशन कितना होगा, इसको थोड़ा नोट के लिए हल्का सा कर लीजिए। जितना पावर होगा उससे एक अधिक एक्सपेंशन होगा। अब एक आध एग्जाम्पल लेते हैं हम एक्सपेंशन करने के लिए, ताकि आपको समझ में आपको आसानी होगी कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। इस मैंने बता दिया आपको, सिर्फ इस प्रकार से बात। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको। ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको, एक्सपेंड x प्लस 1/x पावर 6, कुछ भी दिया क्वेश्चन रहेगा आपको, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x पावर 6। यहाँ दो ही टर्म बिल्कुल दिया रहेगा, 3 टर्म दिया बाय तो सपोज कीजिए है, फिर 2 टर्म को एक मान के हम लोग बनाएंगे इसको। x प्लस 1/x पावर 6, मैंने बताया कुछ देर पहले कि a प्लस x पावर n के टर्म में दिया हुआ है। चलिए एक्सपेंड करते हैं। इतना तो स्पष्ट है इसमें कि एक्सपेंशन कितनी बार होगा, तब कहिएगा सर यहाँ पावर चूंकि 6 है, 6 प्लस 1 कितना होगा 7 टर्म इसका एक्सपेंशन होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कहाँ शुरुआत करेंगे, 6c0 nc0 से। फिर फर्स्ट टर्म को लीजिएगा, इस दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा, ये 6 हो जाएगा। और सेकेंड 1/x पे यही सेम पावर डाल देना है। फिर 6c1 लीजिएगा, x पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 कितना होगा 5, 1/x। अब यहाँ चीज बताते हैं मैजिकल आपको, जो कि परेशानी कम आपको होगा। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो पहले वाले टर्म का पावर देखिए घटता जाएगा एक एक करके, और बाद में टर्म पावर एक एक करके बढ़ता जाएगा। तो टेंशन नहीं रहेगा आपको, बस खाली ये 6c0 6c1 6c2 करते रहिए। और ऑब्वियसली 6c6 तक पहुंचिएगा, वहां पे अपने आप काम क्या जो कि 6c7 कर ही नहीं सकते हम लोग। तो नेक्स्ट टाइम कितना आपका होगा ये 6c2। एग्जाम में अगर टाइम कम रहे तो पूरा एक्सपेंड नहीं करना, शुरू का 2 एक्सपेंड कर दीजिएगा, डॉट 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 देके लास्ट कर दीजिएगा, तब भी मार्क्स मिल जाएगा आपको। 6c2 हो जाएगा। अब बिना दिमाग लगा बताइए x पे कितना पावर हो जाएगा, 6 था 5 देखिए 4 हो जाएगा। 1/x पे पावर कितना होगा 2 हो जाएगा। ये 6c3 कीजिएगा तो x पावर 3 हो जाएगा, 1/x पे पावर 3 हो जाएगा, तो 0 1 2 3। अगेन 6c4 x पावर 4, 1/x पावर कितना आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 6 पावर 5 पावर 4 पावर 3 पावर, सॉरी यहाँ पे 2 पावर, और x अधिक पावर देखिए 0 1 2 3 4। एक और ले लीजिए 6c5 x पावर 1, 1/x पावर 5, और लास्ट में 6c6 x पावर 0, 1/x पावर कितना 6। अब चूंकि आगे जाएगा ही नहीं,
उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। NC0 कितना आपका होगा 1 हो जाएगा, x पावर हो गया 6, समथिंग पावर 0 1 ही हो गया। 6C1 कितना आपका हो जाएगा, आपका 6 ही हो जाएगा। ये x पावर 5 है और x पावर 1 एक कट जाएगा, आपको x पावर कितना आपका होगा 4 हो जाएगा। 6C2 कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, जितना नीचे लिखा रहेगा उतना ही ब्रेक ऊपर कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 6 × 5, नीचे होगा 2 × 1 और x पावर 4 अब बाई थी कितना होगा x² हो जाएगा। फिर ये 6C3 है, ये 6 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, नीचे 3 × 2 × 1 और x³ नीचे x³ कट जाएगा, सिर्फ 1 यहाँ पे हो जाएगा आपको। फिर 6C4 प्लस 6C4, तो 6C4 को कैसे ब्रेक कीजिएगा, 6C2 आपका हो जाएगा। 6C2 क्यों हो जाएगा, चूंकि हमने बताया था आपको कि NCR इक्वल टू क्या होता है NCMR। ये मैंने कब यूज करने बताया था, जब चूंकि R का वैल्यू बड़ा आपका होने लगेगा तब क्या कीजिएगा, इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे काट के इसको छोटा कर लीजिएगा, इजी आपको हो जाएगा। तो 6C4 को 6C2 कह सकते हैं, तो 6C2 वैल्यू आप यहाँ पर निकाले हैं पहले, देखिए यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 6C2 का, 6C2 आपका हो जाएगा 6 × 5 बाय 2 × 1 मतलब 15 और यहाँ कितना हो गया आपको x², नीचे x पावर 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/x²। फिर 6C5 है, इसको हम क्या 6C1 कह सकते हैं, 6C1 6 ही हो जाएगा और यहाँ पे 1/x पावर 4 हो जाएगा और 6C6 1 हो गया, x0 भी 1 हो गया, तो फाइनली कितना होगा 1/x पावर हो गया आपका फाइनल आंसर। तो सॉल्व कर दीजिए, आपका हो गया x पावर 6 प्लस 6x पावर 4 प्लस ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, ये भी काट दीजिए 6, ये आपका हो जाएगा 20 और यहाँ कुछ मिसिंग आपको लग रहा है 6C4 6C3 ये कट ही गया आपको, सही है। यहाँ आपका हो गया x² छुटा हुआ है, ये हो गया आपका ये 15 हो जाएगा, सॉरी ये 3 टाइम्स कटेगा तो ये हो जाएगा 15x² और यहाँ आपका ये कट गया आपका, ये आपका होगा 20 और यहाँ आपका हो गया 15/x² प्लस 6/x पावर 4 और प्लस 1/x पावर कितना हो गया 6 हो गया। ये एक्सपेंशन हो गया। ऐसा क्वेश्चन कोई भी रह सकता है, आपको एक्सपेंड इसी प्रकार करना है, आपको नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ा इसका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, घबराना नहीं, पेशेंस रखना है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व होता है, सिर्फ पेशेंस रखना, आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा इजीली आपको। एक क्वेश्चन इस प्रकार के बार पूछा जाता है, एक्सपेंड a + b पावर 6 माइनस a - b पावर 6, इसको एक्सपेंड करने कहा गया है। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 + 1 पावर 6 माइनस √2 - 1 पावर 6।
एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्योंकि अभी हम लोग एक्सपेंशन कर चुके हैं हम लोग एक क्वेश्चन का, तो ज्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। अगर कहीं वहां दिक्कत रह गया होगा फिर यहाँ देख लीजिए अच्छे से। तो पहला यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a प्लस एक को एक्सपेंशन कीजिए, बाकी सेकेंड अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, a प्लस बी पावर 6 को एक्सपेंड करते हैं, तो एक साथ लेके चलना, चलिए बाद में डायरेक्ट कर देंगे। a माइनस बी पावर 6, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। जो ऑब्वियसली 6 है तो 7 टाइम्स जाएगा ये, तो पहला कितना हो जाएगा 6c0 a पावर 6 b पावर 0। अब बताइए क्या कीजिएगा, आप कुछ इधर बिना देखे भी काम करना चाहिए, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस इसको एक बार हाथ चल देना, 6c1 हो जाएगा, a पावर घटेगा, b पावर क्या बढ़ेगा। करते चलिए, 6c2 a पावर 4 b पावर 2, 6c3 a पावर 3 b पावर 3 प्लस 6c4 a पावर 2 b पावर 4, 6c5 a पावर 1 b पावर 5 एंड लास्ट 6c6 a पावर 0 b पावर 6। देखिए बिना देखे हम लिख दिया आराम से। एक स्टेप याद रखना आपको, बाकी देखना ही नहीं है। ये कितना आपका इसका हो गया, a प्लस बी प्लस इसका हो गया, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस, इसको ब्रेक कीजिएगा। ये पीछे माइनस साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा, सिंपल याद रखिए कि पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा, इसे भी यही काम करना है और कुछ करना आपको नहीं है। कर दीजिए इसको आप, सिक्स सी जीरो ए पावर 6 बी पावर 0, पहला प्लस होगा फिर क्या होगा माइनस होगा, माइनस 6c1 a5 b1 प्लस 6c2, मतलब जो ऑड प्लेस का पॉजिटिव होगा इवन प्लेस का नेगेटिव हो जाएगा, 6c2 a पावर 4 b पावर 2 माइनस 6c3 a पावर 3 b पावर 3 प्लस 6c प्लस 6c4 a पावर 2 b पावर 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 6c5 a पावर 1 b पावर 5 एंड प्लस 6c6 a पावर 0 b पावर 6। ये आपका मैंने ब्रेक पूरा कर दिया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम तो ऊपर लिखेंगे, नीचे स्पेस नहीं बच रहा है हमको। चलिए इसको फाइनल करते हैं ऊपर जाकर के। अब हम इस रिजल्ट को अगर याद रख सकिए तो रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका जो रिजल्ट आपको आएगा फाइनल उसको याद रखना है। अब ध्यान से देखिए सब इसमें क्या डबल डबल टाइम्स हो रहा है। अगर ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये तो माइनस साइन रह जाएगा और यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किससे आपका क्या होगा, इससे ये कट जाएगा आपका, यानी फर्स्ट से कटेगा, फिर सेकंड देखिए प्लस 7 है और ये माइनस साइन लगा हुआ है, और पीछे माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। फिर ये प्लस जब ब्रेक नेगेटिव में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, तीसरा कटे, मतलब ये हो गया फर्स्ट कटेगा, थर्ड कटेगा, फिफ्थ कटेगा, सेवंथ कटेगा, फिर फोर्थ नहीं कटेगा आपका, फिर आपका ये कट जाएगा, 6c4 ये टर्म कट जाएगा। इसके बाद आप फिर आपका ये नहीं कटेगा, लास्ट आपका ये और ये कट जाएगा जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तब। तो बचा के जो भी बचा टू टाइम्स बच गया, देखिए आपको यहाँ पर 6c1 a5b यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्योंकि माइनस साइन प्लस हो जाएगा आपको, तो ये आपका हो गया 2 सब कॉमन ले लीजिए, ये आपका 6c1 a5b प्लस ये बच जाएगा आपको 6c3, 2 तो कॉमन ले ही चुके हैं, 6c3 a3 b3, फिर पांचवा बचेगा 6c5 ये बचा हुआ है a b पावर 5, बाकी सब कट गया।
ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको आ गया था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रिजल्ट को और इजी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 6c1 का क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा, तो 6a पावर 5 इंटू बी। 6c3 को क्या लिखिएगा, बगल में यहाँ लिख दीजिए 6c3 इक्वल टू 6c3 इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 6, 6 कट जाएगा, 20 आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया 20 a क्यूब b क्यूब। 6c5 कितना होगा, 6c1 के बराबर हो जाएगा, यानी 6c होगा आपको ये 6a b पावर क्या 5। ये फार्मूला आपको निकल गया, ये आंसर आपका हो गया पूरा। यहाँ से चाहे तो 2 और कॉमन निकाल सकते हैं आप, कॉमन निकाल लीजिए, 2 निकालना चाहते हैं तो ये बाहर 4 हो जाएगा। ये 3a पावर 5b प्लस 10a क्यूब b क्यूब प्लस 3 ए बी पावर कितना हो गया, आपका 5 हो गया। आपको यहां से और भी कॉमन निकल जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर सब में देखिए ए बी लिखा हुआ है तो क्यों नहीं पूरा कॉमन निकाल लें इसको हम, इजी रहेगा तो इजी रहेगा। तो ये कॉमन 2 तो बाहर निकलेगा 4, सब में देखिए कि कम से कम ए पे पावर कितना है 1 है, एक ए बाहर निकाल लीजिए और एक बी को बाहर निकाल लीजिए, तो कितना बचेगा इसमें, ये होगा आपका 3a पावर 4, बी तो निकल गया आपका, यहाँ आपका होगा 10, एक निकल चुका है, ए स्क्वायर बी निकल चुका है तो बी स्क्वायर, जितना इजी कर सकते हैं कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3b पावर 4, ये रिजल्ट आपका हो गया। अब मेन क्वेश्चन था सेकेंड आपका कि वैल्यू किसका निकालना था आपको, √2 प्लस 1 पावर 6 माइनस √2 माइनस 1 पावर 6। बस इसके ज्यादा कुछ करना आपको नहीं है, इसमें क्या करना आपको है कि √2 को आप a मान लीजिए, 1 को आप b मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान कर छोड़ दीजिए। ये रिजल्ट किसके बराबर का, ये आपको आया है a प्लस बी पावर 6 और माइनस a माइनस बी पावर 6 के बराबर आया है। अब खाली यहाँ पर कर दीजिए पुट a इक्वल टू √2 b इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, सिर्फ डालना है इसमें, देखिए रिजल्ट क्या आपको आता है। एक रूट डाल रहे √2 आप, ये होगा √2, b आपका 1 है, ये आपका होगा √2 माइनस 1। देखिए बिल्कुल जो क्वेश्चन था आपको दिखने लगा, तो ये यहाँ डाल दीजिए वैल्यू, ये 4 है, a के प्लेस पे √2 और b के प्लेस पे 1, 3a पावर 4 है, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, √2 कितना आपका होगा 4 हो जाएगा। फिर ये आपका 10a स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b स्क्वायर, b आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3b पावर 4, b आपका 1 है तो 1 ही हो जाएगा। रिजल्ट कितना आपका हो गया, ये हो गया 4√2, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 20, 32 और प्लस 3 का 35, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 140, √2 आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया आपका। इस प्रकार जो क्वेश्चन देगा बनाइएगा, तो चूंकि ये बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनता ही है, पेशेंस थोड़ा इसमें रखना आपको है। तो फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे इसके ज्यादा कि इसका प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, इसका प्रॉब्लम आपको जस्ट आपको आगे आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा इसको। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक जरूर क्या कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।